नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। तुम्हें कुछ होश भी है या सिर्फ घर के कामों के लिए ही बनी हो? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सास बन चुकी हो लेकिन अकल ढेले भर की नहीं है। तुम्हारी बहू बाहर क्या गुल खिला रही है, तुम्हें कुछ पता भी है? मनीष जी मोहिनी पर चिल्लाते हुए बोले, जो उस समय कमरे में मनीष जी के लिए चाय लेकर आई थी। चाय टेबल पर रखते हुए वो हैरानी से बोली, क्या हुआ जी? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या कर दिया जानवी ने? अरे, वो अपनी सहेली की शादी में गई है तो क्या नाचने के लिए गई है? इसीलिए इजाज़त दी थी उसे वहाँ जाने की कि वहाँ जाकर इतने लोगों के सामने नाच कर हमारी नाक कटवा सके। अभी अभी दीदी का फ़ोन आया था, वो भी वहाँ अपने रिश्तेदारों के कारण गई थी। वहाँ हमारी बहू को ऐसे नाचते देखकर उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसका अंदाज़ा भी है तुम्हें? मनीष जी गुस्से में बोले, ओह, तो ये बात है, दीदी का फ़ोन आया था, तभी मैं कहूँ कि अचानक क्या हो गया। देखो, जानवी अपनी सहेली की शादी में गई है और अपने पति के साथ गई है। अब आजकल तो शादी में नाचना गाना बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे वाह, कोई बात नहीं है। हमारे घर की कोई इज्जत नहीं है क्या? चार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दीदी, जीजा जी, अरे मेरे खुद के घर वाले वहाँ मौजूद हैं, वे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मनीष जी गुस्सा होते हुए बोले, कोई कुछ नहीं सोचने वाला, किसी के भी पास वक्त नहीं है इन सब बातों को सोचने के लिए। और वैसे भी दीदी जीजा जी के बेटे बेटी सब अपने यार दोस्तों की शादी में खूब नाचते हैं, तब उन्हें नहीं दिखता? और फिर जानवी को भी नाचने का शौक है। मोहिनी जी ने बड़ी शांति से कहा, तो तुम्हारी बहू के शौक के पीछे अपनी नाक कटवा लूं? अरे, सोचने वाला कोई कैसे नहीं है? क्या दीदी ऐसे ही फ़ोन लगा रही थी? वो साफ कह रही थी कि उन्हें बड़ा अजीब लगा जानवी को ऐसे नाचते देखकर, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे, तुम भी तो शादियों में जाती थी, पर पर तुम क्या कभी ऐसी फुहड़ता दिखाती थी? मनीष जी अपना पक्ष रखते हुए बोले, मेरे शौक? ये सुनकर मोहिनी जी ने मनीष जी की तरफ देखा। ये कहने से पहले एक बार सोच कर देखो कि मेरे शौक हैं क्या? क्या तुम्हें ये भी पता है, तुमने मेरे सारे शौक मार दिए इस डर से कि तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, कहीं उन लोगों को बुरा ना लग जाए। तुम अपने घर वालों से डरते थे, इसीलिए तुमने कभी मेरे शौक को तवज्जो नहीं दी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे डर को समझा और अपने शौक को मार दिया और तुम्हारे हिसाब से ढल गई। लेकिन मेरा बेटा अपनी पत्नी के शौक नहीं मारना चाहता। अब उसका पति उसके शौक पूरे कर रहा है तो किसी को भी बोलने का कोई हक नहीं। मोहिनी के जवाब से मनीष जी चुप रह गए। आखिर वो गलत तो नहीं कह रही थी। मोहिनी जी उन्हें वहीं छोड़कर बाहर आ गई और रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। मनीष जी ठगे हुए से वहीं पलंग पर बैठ गए। सचमुच कितना बदल गई थी मोहिनी जी, आज उन्हें एहसास हो रहा था। शादी के इतने सालों में उन्होंने कहाँ एक बार भी मोहिनी जी की सुनी थी। शायद यही कारण था कि मोहिनी अब ज़रूरी काम के अलावा दिल की बात कभी भी नहीं बोलती थी, या यूँ कहे कि अब बिल्कुल चुप हो गई थी। मशीन की तरह बस घर के कामों में लगी रहती थी। जब शादी होकर मोहिनी जी इस घर में आई थी तो कितनी अल्हड़ सी थी और खुश मिजाज थी। काम में भी बड़ी स्फूर्ति थी, बहुत जल्दी फटाफट सारे काम निपटाती थी। ज़्यादा ऊंचे ख्वाब भी नहीं थे उनके, छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाया करती थी। बस दो ही शौक़ थे उनके, और वो भी बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे से थे। एक तो गाने गुनगुनाने का और दूसरा चाट पकौड़ी की दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पे खाना। शादी के कुछ दिनों बाद वो अपने कमरे में अपनी अलमारी जमा रही थी। दोपहर का वक्त था, इसीलिए सासू माँ और ससुराल आई हुई ननद दोनों अपने कमरे में आराम कर रही थी। अलमारी जमाते हुए मोहिनी जी भजन गुनगुना रही थी। उसी समय ननद पानी लेने बाहर आई
और मोहिनी को गुनगुनाते देखकर बिगड़ गई। हमारे घर में गवाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। भले घर की बहुओं के ये लक्षण नहीं होते। ये सुनकर मोहिनी ने कहा, पर जीजी, मैं तो भजन गुनगुना रही हूँ। भगवान का नाम लेने में आखिर क्या समस्या है? उसके लिए भी एक वक्त निश्चित होता है। हर समय भजन नहीं गुनगुनाया जाता। और मुझसे जबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़बान को अपने लगाम में रखो, कहकर ननद ने दुत्कार दिया। उसके बाद मोहिनी चुप हो गई। शाम को जब मनीष जी घर पर आए तो दोनों माँ बेटी ने काफ़ी गुस्सा किया और मनीष को साफ साफ कह दिया, समझा लेना अपनी पत्नी को। हमारे सामने जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। बिना गाना गाए काम नहीं होता है क्या उससे? तब मनीष जी ने मोहिनी को ही समझा दिया कि घर में किसी को भी गाना गुनगुनाना पसंद नहीं है, इसीलिए आइंदा वो इस तरह की हरकतें ना करें। ऐसे ही एक बार मोहिनी जी मनीष जी और अपनी सासू माँ के साथ किसी रिश्तेदार में शादी में गई थी। वहाँ गोलगप्पे भी थे। ये देखकर उनका मन भी मचल गया। वो भी गोलगप्पे खाने के लिए वहाँ जा खड़ी हो गई। मुश्किल से 2 गोलगप्पे ही खाए होंगे कि सासू माँ गुस्सा हो गई और वहीं पर ज़ोर से बोली, बहू घर चलो। उनका इतना तेज बोलते ही सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, जबकि मोहिनी जी अपना पल्ला सही करते हुए फटाफट डोना फेंक कर उनके पीछे आ गई। घर जाकर सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। बहू, तुझमें ज़रा सी भी शर्म है? कैसे बेशर्मों की तरह वहाँ मुंह फाड़ कर गोलगप्पे खा रही थी? थोड़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल कर लिया होता। गोलगप्पे पर तो ऐसे टूटी जैसे हमारे घर में तो खाने को ही नहीं मिलता है। हमारी घर की बहुएं यूँ डोना पकड़ कर बाहर खड़ी नहीं होती। ये सब सुनकर मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी बाहर गोलगप्पे नहीं खाए। हालांकि कई बार घर पर ही गोलगप्पे मंगाए जाते थे, पर उसमें भी उससे आखिरी में बचा कुचा उनको मिलता था। धीरे धीरे उनका ये शौक़ भी कहाँ चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। खैर, थोड़ी देर बाद में उनकी ननद नंदोई यहाँ आ गए। उन्हें यहाँ देखकर मनीष जी तो हैरान थे, लेकिन मोहिनी जी को पता था कि ये तो होने वाला है। अब ज़रूर ये यहाँ जानवी खिलाफ उसके ससुर के कान भरेगी। ननद ने सोफे पर बैठते हुए कहा, भाई, क्या चल रहा है तुम्हारे घर में आजकल? थोड़ा बहू को कंट्रोल में रखो। ये लोगों की शादियों में नाच रही थी कि मुझे तो देखते ही शर्म आ रही थी। तो दीदी, आप देख क्यों रही थी? अचानक मोहिनी जी ने कहा। ये सुनकर उनकी ननद हैरान रह गई और बोली, वाह, माँ के जाते ही कुछ ज़्यादा ही रंग ढंग बदल गए हैं आपके। पता है ना, हमारे घर की बहुएं। जी, आपकी माँ ने अपनी बहू को जैसा रखना चाहा, उनकी बहू वैसे ही रही। अब जानवी मेरी बहू है। जैसे मैं चाहूँगी वैसे रखूँगी। और वैसे भी आप मेरी बहू को देखने की जगह अपनी बेटी और बहू को देखिए। मेरी बहू को मैं खुद संभाल लूँगी। मोहिनी जी की बात सुनकर ननद हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार मनीष जी ने कुछ नहीं कहा। ननद को भी समझ में आ गया कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। मोहिनी जी को तो हमेशा रोका, लेकिन आज उनकी बहू को रोकने की बात हो रही थी, तो आखिर अपनी बहू के लिए वो खुद खड़ी हो गई।